हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल का व्लॉग जो आप सभी के साथ शेयर किए वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज उसका सेकेंड पार्ट आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं और इस व्लॉग में आपको कुछ मेरा जुगाड़ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद ही कोई करता होगा, और वो जुगाड़ हम लगाए थे क्योंकि उस टाइम बहुत ही मुश्किल हो रही थी काम को अच्छे से कंप्लीट करने में। और वो क्या जुगाड़ था वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है दूसरा दिन। तो कल क्या क्या किए थे वो अभी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो कल जो था वो छोटे छोटे पीसेस केक के तैयार करने थे, पेस्ट्री जैसे। तो वो तो तैयार हो गए हैं, बेस तैयार कर लिए हैं, और अभी क्या करना है उनको थोड़ा डेकोरेट करना है। और उसके बाद एक केक जो बनेगा वो फ़ोटो पुलअप केक है, तो वो भी बनाएंगे। वो फ्रूट केक में मतलब फ्रूट फ्लेवर का है, फ्रेश फ्रूट केक वो बनाना है। तो वो बाद में बनाएंगे क्योंकि फ्रिज इतना बड़ा होने के बावजूद क्या हुआ कि पूरा फ्रिज खाली करना पड़ा। उसके बाद जो सारे बेस थे वो रखे हैं, और अब इनका जो ऑर्डर है ये पूरा कंप्लीट करके कस्टमर को दे देंगे। और फिर उसके बाद तैयार करेंगे मेन केक जो है वो फ्रूट केक। तो उसकी तैयारी करेंगे क्योंकि अभी फ़ोन पे बातचीत हुई तो ये हुआ कि पहले जो पैकेट्स तैयार करने हैं उनके लिए जो ये पेस्ट्री साइज़ के केक्स हैं इनको आप दे दीजिए। उसके बाद शाम तक भी अगर लेके जाते हैं वो केक तो ठीक रहेगा। तो अभी पहले वैसे तो हम सोच रहे थे कि फ्रूट केक का काम करें, लेकिन अच्छा है पहले ये अगर हम ऑर्डर तैयार कर देते हैं तो मेरे पास जगह भी हो जाएगी और एक काम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रूट केक का काम करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। और बहुत एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये अभी तक का मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर है केक का, और इस साल का पहला ऑर्डर है और बड़ा ऑर्डर भी है। तो बस एक्साइटमेंट भी है, साथ में ये भी लग रहा है कि सबको पसंद आ जाए। बाकी बस फिंगर क्रॉस करके ही सारा काम कर रहे हैं कि सबको अच्छा लगे, जैसे अभी तक सबको पसंद आया है आगे भी सबको अच्छा लगे। बाकी देखते हैं। तो चलिए अब काम में लग जाते हैं क्योंकि फटाफट से सारा काम निपटाना है, सब कुछ फिनिश करना है। और यहाँ देखिए डाइनिंग की इस टाइम पे ऐसी हालत है, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। सारे चेयर्स पीछे कर दिए थे क्योंकि चूहों का आतंक बहुत ज़्यादा है। वो इतनी भगदड़ मचाते हैं ना कि फिर संभल नहीं पाता कुछ भी, इसलिए सारे चेयर्स पीछे कर दिए ताकि चूहे डाइनिंग टेबल पे ना चढ़ सके, क्योंकि ये यहाँ भी चढ़ के चले आते हैं। और किस तरीके से सब कुछ अरेंज किए हैं वो आपको दिखाते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर ले तो लिए, लेकिन फ्रिज का जो साइज़ है वो ये है। और ये साइज़ है, साइज़ तो बड़ा है, लेकिन जब आप 5 kg का ऑर्डर लेते हैं तो आपके पास वैसी जगह भी होनी चाहिए। लेकिन अच्छा था कि अभी सर्दियों का टाइम है, अगर यही गर्मियों का टाइम होता तो वही हम कल मम्मी से बात कर रहे थे कि फिर बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि घर में अभी एसी तो है नहीं। क्रीम के साथ काम करना बहुत टफ हो जाता, शायद हो ही ना पाता अच्छे से, क्योंकि क्रीम बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होती है। और अभी प्लस पॉइंट यही है कि इतना बड़ा ऑर्डर होते हुए भी हम बहुत अच्छे से सारा काम कर ले रहे हैं, और एक ऐसा काम किए हैं जो शायद हमको नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा जितना हमको फील होता है। ये बिल्कुल अजूबा काम है, आप भी देख के हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो काम क्या किए हैं और काम शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आते हैं कि बाकी के बेस कैसे रखे हुए। तो देखिए बहुत जुगाड़ लगाना पड़ा है। कुछ ये देखिए प्लेट्स के ऊपर करके रखे क्योंकि ये स्क्वायर शेप में बना है, जिससे कि पेस्ट्री का अच्छा शेप भी आ जाएगा और वेस्टेज भी नहीं होगा, सारे बेस यूज़ हो जाएंगे। तो ये चॉकलेट है, ये वनीला है, ये भी वनीला है, ये चॉकलेट है। तो 8 बेस यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। और इस काम में ज़्यादा मेहनत लगी। जो एक नॉर्मल साइज़ का केक हम लोग बनाते हैं ना उसमें कम टाइम लगता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि यहाँ पे ये जो मतलब बेस की जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस हिसाब से जब क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं, क्रीम से काम करते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हो गया अच्छे से। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं ऐसा क्या काम है जो कोई नहीं करता और हम किए हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, ये माइक्रोवेव यूज़ किस लिए करते हैं, बेक करने के लिए ना, लेकिन हम क्या किए हैं वो आप गेस करिए। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आप देख लेंगे तो पता ही चल जाएगा, लेकिन अभी आपके माइंड में क्या आ रहा है वो आप सोचिए कि इस माइक्रोवेव में बेक करने के अलावा क्या किया जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए आपको दिखाते हैं कि हम माइक्रोवेव का यूज़ क्या किए हैं। टन टन। तो ये देखिए,
यहाँ पे चॉकलेट केक का बेस तैयार करके, बेसिक आइसिंग करके, एक बेस यहाँ पे भी रखे हैं क्योंकि जगह पड़ गई थी कम। तो सर्दियों का मौसम था तो इसका पूरा बेनिफिट हम उठाए और इसको भी ठिकाने लगाया क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको कहाँ रखा जाए। 4 रैक में 2-2 करके सारे बेस रख दिए थे, बचा था ये एक। तो बहुत टेंशन हो रही थी कि इसको कहाँ रखें। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा, एकदम हम 100% श्योर हैं कि ये वाला ट्रिक किसी ने नहीं आजमाया होगा। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। यहाँ पे अब टाइम आ गया था, जो भी केक बेस तैयार करके रखे थे हम उनको डेकोरेट करने का, क्योंकि इनके छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। तो डेकोरेशन भी उसी तरीके से करना था कि वो आसानी से उस छोटे पीस पे हो भी जाए, डिज़ाइन भी अच्छी लगे देखने में और आसानी से वो डिज़ाइन हम उतने छोटे पीस पे बना सकें। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइपिंग बैग में जो भी हम जेल यूज़ करने वाले हैं या क्रीम यूज़ करने वाले हैं वो सब फिल करके रख लेते हैं और सारे कलर्स इकट्ठा करके, मतलब अलग अलग पाइपिंग बैग में फिल करने से क्या होता है, फिर काम बहुत आसान हो जाता है। बस जो डिज़ाइन बनाना है फटाफट से दिमाग में आता जाता है और वो काम होते जाता है। तो इसलिए पहले पूरी तैयारी कर ले रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मतलब हमको कलर यूज़ करने थे या जेल यूज़ करना था वो सारे तैयार करके पाइपिंग बैग में फ़िल कर ले रहे हैं। इसके बाद फिर इनके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे और कट करने के बाद डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा था और क्योंकि छोटे पीस थे ना तो डिज़ाइन भी बहुत मतलब छोटा छोटा ही बनाना था कि वो अच्छे से बन जाए और कस्टमर की जो डिमांड थी वो पूरी भी हो जाए। तो बस चलिए अब काम में लग जाते हैं। यहाँ पर चाकू की मदद से पहले छोटे छोटे निशान लगा लिए थे, उसके बाद हम कट करना शुरू किए थे ताकि सारे सेम साइज़ में ही कट हो। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल स्टार नोज़ल से छोटे छोटे रोजेज़ बना रहे थे क्योंकि बहुत छोटा सा साइज़ था, आप देख सकते हैं, और इसी में हमको डिज़ाइन भी देना था। तो बहुत सोच समझ के काम करना था कि डिज़ाइन भी बन जाए और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो स्टार नोज़ल से यहाँ छोटे छोटे रोजेज़ बना दिए हैं। उसके बाद बिल्कुल छोटी छोटी सी लीव्स का डिज़ाइन यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये देखने में सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हर केक में थोड़ा अलग डिज़ाइन देने की कोशिश किए थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रोज़ तैयार कर दिए हैं और अभी इसको फाइनल टच अभी देना है और देखते हैं इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं कि देखने में और भी अच्छा लगे। तो बस हम करते जा रहे थे और मुनमुन भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ यहाँ पे दे रही थी और अपने बालों को संभालती जा रही थी, आप देख रहे हैं। तो कैमरा देख के मुनमुन को ये सारी शरारतें ना सूझती ही रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होता। वैसे भी वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि हर बार आपको बताते हैं कि उसकी हरकतों से हम लोगों को बहुत हंसी आती है। तो वो जानबूझ के थोड़ा करती भी है कि सारे लोग हंसते रहें। तो यहाँ पे ये मुनमुन का आइडिया था कि सारे रोज़ेज़ पे इस तरह से ब्लैक डॉट्स बनाओ मम्मा तो अच्छे लगेंगे। तो सारे पे तो नहीं लेकिन कुछ पे बना के इस तरीके से डॉट्स हम बनाए। उसके बाद सिल्वर बॉल्स जो होते हैं वो कुछ पे ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए, तो वो अलग अलग डिज़ाइंस हो गए थे। तो देखने में काफ़ी क्यूट लग रहे थे, बहुत ही अच्छा कलर उभर के आ रहा था देखने में। तो इस तरीके से बाकी के भी सारे तैयार कर लेते हैं जो भी हम लोगों को ये पेस्ट्री साइज़ के केक्स तैयार करने। तो देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा निशान लगा रहे थे, उसके बाद कट करते जा रहे थे क्योंकि छोटे छोटे पीसेस ही तैयार करने थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ पीसेस इस अलग अलग डिज़ाइन से इस तरीके से भी तैयार किए थे। मतलब जो भी हमको लगा कि अच्छा हो सकता है उस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट किए और फिर ये वनीला वाला जो केक था छोटा छोटा पीस ये तैयार हो गया है। इसके बाद अभी जो चॉकलेट का है वो भी करना है। तो चॉकलेट केक के लिए ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं, हमको सबसे अच्छा ज़िगज़ैग वाला डिज़ाइन लगा। तो यहाँ पे क्रीम लिए हैं और मेल्ट की हुई चॉकलेट जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी, गरम नहीं तो फिर क्रीम भी मेल्ट होने लगेगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद उसको मिक्स करके अच्छे से कोन में फ़िल किए और इस तरीके से लंबी लंबी लाइंस बिल्कुल पास पास इस तरीके से बनाते गए हैं। और फिर एक
स्टिक की मदद से ज़िगज़ैग डिज़ाइन बना दिए हैं, जिससे कि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद ऊपर से थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स डाल दिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। और फिर सेम उसी तरीके से छोटे-छोटे पीसेस कट कर दिए। तो अभी आपको फाइनल डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम किए। तो इसी तरीके से ये पाँचों केक जो थे वो हम बना दिए। सेम इस तरीके से लंबी-लंबी लाइंस बनाते गए और उसके बाद ज़िगज़ैग इसको स्टिक की मदद से इस तरीके से कर दिए। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, देखिए इस तरीके से। और बाद में इसके ऊपर गोल्डन जो बिल्कुल छोटे साइज़ वाले स्प्रिंकल्स होते हैं, वो गोल्डन स्प्रिंकल्स ऊपर से थोड़ा सा डाल दिए कि वो और भी खूबसूरत लगे देखने में। और फिर इनके भी छोटे-छोटे पीसेस कट कर दिए हम। तो इस तरीके से मेरा जो ये छोटे पीस वाला केक का जो ऑर्डर था 4 केजी का, तो यही ऑर्डर था, तो ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अभी 1 केजी का जो फ्रेश फ्रूट केक है, वो फ़ोटो पुल-अप केक है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे प्रॉपरली कि किस तरीके से वो फ़ोटो पुल-अप केक बनाया जाता है, कैसे उसमें जो इतनी सारी फ़ोटोज़ होती हैं वो सेट की जाती हैं। उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी, जिनको नहीं आता है कि फ़ोटो पुल-अप केक किस तरीके से बनाते हैं। मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था। कैसा है? अभी मस्त लग रहा है। एक छोटा पीस ये लो, एक साइड से निकालो, टेस्ट करो। ये बाबू का वो वाला रहेगा ना, इसको तो देख ही सकते हो। और बताओ कैसा है। इधर आगे बताओ। यहाँ तुम अपना प्रूफ दो। सो यमी। तो कस्टमर का फीडबैक तो आपको लाइव ही देखने को मिल गया। इनको बहुत पसंद आया ये केक का टेस्ट। और ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। तो इनके बेटे का ही आज बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है। और इन्होंने कहा कि दीदी आप हमारे बाबू के बर्थडे का केक बनाएंगी। तो हमने कहा कि ठीक है बना देंगे। तो टास्क बड़ा था, लेकिन घर की बात थी तो हम बोले क्यों नहीं, बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पे बस अब हम लोग यहाँ ये जो छोटे पीसेज हैं इनको रखने का काम कर रहे हैं। तो ये सुबह के टाइम में आके ये 2 ट्रे जो हलवाइयों वाला ट्रे होता है ना, वो दे के गए थे कि इसमें दीदी आप अच्छे से सारा सेट कर दीजिएगा। तो कोई भी हमको बटर पेपर वगैरह लगाने का झमेला नहीं था। डायरेक्ट बस इस पे हम लोग वो जो भी केक के पीसेस थे वो रखते जा रहे थे। और विकास के आने से मेरी भी हेल्प हो गई थी, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। देखिए कस्टमर यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, घर जैसी बात थी, इसलिए वो मेरे साथ लग गया। और सारे केक के पीसेस हम दोनों भाई बहनों ने मिल के अच्छे से सेट कर दिए। और ये आइडिया हमको अच्छा भी लगा कि जैसे आपके घर में बर्थडे पार्टी है और ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं, तो केक कट कर के देने से अच्छा कि इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस आप तैयार करवा लो और बस आप अपने प्लेट्स तैयार करते जाओ और सबको केक सर्व कर दो। नहीं ऐसा होता है कई बार कि कई लोग कहते हैं अरे हमने तो केक खाया ही नहीं। तो वो सारा झमेले से अच्छा है कि इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस अलग से कट करवा लें अगर आपके यहाँ ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं तो ये हमको आइडिया बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से ये वाला जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया और दोनों ही फ्लेवर बहुत अच्छे बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। और फीडबैक आपको एक फ्लेवर का चॉकलेट का तो मिल ही गया, अभी वनीला का भी फ्लेवर कैसा है, टेस्ट कैसा है, केक खाने में कैसा लग रहा है, उसका टेक्सचर क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा। आगे भी आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो खाया खाए वरना जेब में रखे ये टेस्ट करो और इसका भी रिव्यू फीडबैक दीजिए आप। बाकी हम निकाल रहे हैं, ये रहा। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया। इसका जो वेफर्स है स्पंज है उधर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब बताओ। चलो मास्टर चलो, बहुत खुशी मिलती है जब जिसके लिए काम करो उसको पसंद आ जाए। तारीफ से पैसा वसूल होता है, बिल्कुल हम यही कहते सबको। चलो हाँ ना हो कि मेरे को ये भी आनी चाहिए। कहते ना फिर अगले बार। अगली बार फिर इतना खर्च करना। हाँ ये भी बात सही है। क्या नहीं अगली बार
मैं चलो विकास तैयार है अगली बार के लिए हम लोग। फिर अगली बार वो मेरे को ब्लेम करेगा ना, कोई भी होगा भैया या मामा आप बोले थे। हाँ हाँ कल से सब आए होंगे सब।